गैस, आज मैं आप लोगों के बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं। अक्सर यह देखा गया है कि इस टॉपिक में चाहे लोग हाई स्कूल और कक्षा इंटर को पास करने के बावजूद भी इसमें 100% श्योर नहीं होते। उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है प्रोनाउंस चेंज। प्रोनाउंस चेंज में डायरेक्ट में बराबर परेशानियां लोगों को बनी रहती है, परंतु यदि आप बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो पर अंत तक रुक गए तो मैं आपसे वादा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको केवल इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देख लेना है और आज के बाद प्रोनाउंस आपकी मुट्ठी में होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं मित्रों। पहले प्रोनाउंस को अच्छी प्रकार से समझने के लिए कुछ बेसिक चीज है जिस पे हमको फोकस करना है, जिसको हमको देखना है। वो क्या है आइए देख लेते हैं। ये है एक ठो प्रोनाउंस का चार्ट, ये है एक ठो चार्ट ये हमने बना दिया चार्ट। इस पे क्या करना है आपको देखेंगे, इस चार्ट में 1 2 3 4 चीजें समाहित होती है। पहला चीज होता है पर्सन, दूसरा होता है पर्सन को नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। तो आप कहेंगे सर इसका हमको क्या करना? अरे इसी से तो मतलब है सर प्रोनाउंस में। कैसे? आइए देखते हैं। पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपको ये कंफर्म कर लेना है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई, मी, माई, वी, अस, आवर। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है तो आप तुरंत बताएंगे आई, मी, माई, वी, अस, आवर। और ऐसा इसलिए बोलेंगे कि इसके साथ पर्सन के साथ साथ उसके केस भी स्पष्ट होते जा रहे हैं, है ना। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। आई, मी, माई, आई, मी, माई। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। वी, अस, अवर, है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अगर आपसे कोई फर्स्ट पर्सन पूछे तो आपको इस प्रकार से कंठस्थ होना चाहिए कि वहां पे कंफ्यूजन ना हो। सेकंड पर्सन में केवल एक सिंगल आता है यू, यू, योर। पॉसेसिव केस में योर, बाकी नाम यहाँ पे नॉमिनेटिव केस पे यू। और अगर आपसे कोई पूछ दिया कि सर ये बताइए, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये नॉमिनेटिव केस में भी यू है और पॉसेसिव केस में, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है, तो कैसे हम पता करेंगे कि यह नॉमिनेटिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है? यह आपका बढ़िया क्वेश्चन है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है। उसको भी मैं अभी एक छोटे से सेंटेंस के माध्यम से समझा दे रहा हूं, है ना। नॉमिनेटिव केस में कब होगा यू? जब किसी भी क्रिया के पहले होगा। जैसे यू हेट मी, है ना। यहाँ पे देखेंगे यू हेट मी, तुम मुझसे नफरत करते हो। हेट क्रिया, इसके पहले यू आया है तो यहाँ पर यू हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। लेकिन यहाँ पर रहता आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। अगर एक क्रिया के बाद आ गया, जिसे यहाँ पे देखेंगे यू आया है क्रिया के बाद, आई हेट किसको? तुम्हें। तो अगर ये क्रिया के बाद आ गया तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो यू का दोनों केस स्पष्ट हो गया। कब यह नॉमिनेटिव यू कहा जाएगा, कब यह ऑब्जेक्टिव यू कहा जाएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया, क्रिया के पहले है तो नॉमिनेटिव और क्रिया के बाद है तो ऑब्जेक्टिव। इसको हमने अच्छे से देख लिया। अब आगे देखेंगे मित्रों थर्ड पर्सन में क्या है? ही है, सी है, इट है, दे है। ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। तो प्रोनाउंस परिवर्तन करने के लिए हमको एकदम यह कॉन्फिडेंस होना चाहिएगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है। सेकंड में आप जानते हैं यू से संबंधित यू, यू, योर। बाकी फर्स्ट आई, मी, माई, वी, एस, अवर, है ना। अब आइए हम आपको बताने चल रहे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू चेंज पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन्स को कैसे बदले। अच्छा, बेसिक रूल देख लेंगे। रूल क्या कहता है? तो रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, अवर आता है तो उसका परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के, ध्यान से सुनिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार करते हैं। ये रूल यहाँ भी दिया है। यदि रिपोर्ट
रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, अवर आता है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार करते हैं। यही है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई पहले रफ आइडिया पे समझते हैं। मान लीजिए कैसे चेंज होता है, क्या करना होता है, क्या बेसिक्स है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। पहले मित्रों जानते हैं परिवर्तन का मतलब क्या है। परिवर्तन का मतलब है कि अगर आप मेरे स्थान में जा रहे हैं तो मैं आपके स्थान पे आ जाऊं, है ना। यही परिवर्तन का मतलब है और कुछ नहीं, है ना। कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे, मैं पहले केवल अभी वाक्य से नहीं तौर तरीके से केवल एक आपको रफ आइडिया बता रहा हूँ कैसे प्रोनाउंस चलता है, कैसे परिवर्तित होता है। मान लीजिए आई फर्स्ट पर्सन है, सीधी सी बात है, और हमारा कर्ता चाहे ही मान लीजिए कि चाहे राम मान लेंगे। अगर मान लीजिए हमारा कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब का ही है तो अगर आई को चेंज करना हो ही से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, आपस में परिवर्तन। चेंज करने का मतलब आई के स्थान पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएंगे, ही साहब यहाँ पे ही बैठा देंगे, यही ना परिवर्तन है ना। अगर आई चला जाए राम के पास तो यहाँ से उठा करके राम को बैठा देंगे। तो आप कहते हैं सर नहीं, यहाँ राम नहीं लिखेंगे क्योंकि राम है नाउन और हमको चेंज करना है प्रोनाउन। तो राम नाउन है तो कौन सा क्या दिक्कत है, राम के लिए क्या लगता है ही, तो यहाँ ही लिख देंगे। आप कहेंगे बस इतना करना, जी हाँ इतना ही तो करना है। आई जाएगा ही के पास तो आई फर्स्ट पर्सन गया ही के पास, ही चला आएगा आई के पास। क्यों, कारण क्या है, इसमें एक शर्त और है ना। जाने वाला ये कहता है कौन, ये जाने वाला ये कहता है कि भैया आपको मेरे घर आना है, अर्थात आपको मेरा स्थान तो लेना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस केस में अर्थात जिस पोजीशन में जो मेरी हैसियत है और जो मेरा केस है उसी के हिसाब से आप यहाँ आएंगे। अर्थात मैं सूट पहन के खड़ा हूँ तो आपको सूट पहन के यहाँ आना पड़ेगा, मैं कुर्ता धोती में तो आपको कुर्ता धोती में। यही शर्त है, इस शर्त को आप भूलिएगा नहीं। प्रोनाउंस की यही शर्त है। जो प्रोनाउन यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होता है वह हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन के समक्ष शर्त रखता है कि मेरे हिसाब से ही आइएगा, अर्थात मेरे स्वरूप में आइएगा। बस इस बात को आप भूलिएगा नहीं, आपका प्रोनाउन जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। क्या, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जिस स्वरूप में अर्थात जिस केस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन उसी केस में आ जाएगा। बस ये आप समझ लीजिए। जैसे आई गया था ही के पास, चाहे आई गया था राम के पास, तो यहां से ही आया। क्यों, क्योंकि ही आई को देखिए, यहाँ आई किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, तो और ही भी किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। तो दोनों का जोड़ा बराबर है, दोनों की हैसियत बराबर है, दोनों के केस बराबर है, इसलिए, है ना। और जब आई गया राम के पास तभी मिला ही। क्यों, आप जानते हैं ना किसी लड़के के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। इसलिए अगर यहाँ कोई भी नाम रहे, राम, श्याम, मोहन, सोहन, किरण या कोई एक वचन का नाउन रहे तो हमेशा आप आई को जब बदलेंगे तो ही आपको मिलेगा, है ना। अब आएंगे देखते हैं मी। आई के अलावा अगर मान लीजिए आगे गए तो मी मिल गया। मी को अगर हम ही के हिसाब से बदलते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, इसको भी फोकस कर लीजिए। अब आप बताइएगा, इसने कहा कि मी बुला रहा है ही को चाहे राम को अपने पास, लेकिन शर्त क्या है, कहा कि अपन मेरे हिसाब से ही आइएगा, अर्थात मेरे पास जितने धन दौलत है उतना लेकर आइएगा। या ये कहेगा मैं सूट पहन के खड़ा हूँ, आप चिथड़े में नहीं आना है, आपको भी सूट पहन के आना है। तो ये बताइए ये मी किस केस में है ना, देख लीजिएगा। तो वहां से जो आएगा उसी केस में आ जाएगा। मी कहाँ से होता है, और इसी लाइन में हम देख लेंगे नीचे ही वाला क्या मिल जाएगा, हिम। बस एकदम स्पष्ट, है ना। मी के लिए जब ही आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, हिम हो जाएगा, है ना। राम आएगा तो राम को ही मानते हैं, वो भी हिम हो जाएगा। मैंने कहा ना अगर कोई किसी लड़के का नाम रहेगा तो ही मानेंगे, तो इस हिसाब से चला आएगा, है ना। अगर माई को लेके जाते हैं ही चाहे राम के पास तब क्या आ जाएगा, है ना। तो माई का रूप क्या है, माई का स्वरूप क्या है, माई का स्टैंडर्ड क्या है, माई का स्टैंडर्ड है पॉजिटिव केस, तो ये अपने हिसाब से स्टैंडर्ड में जाएगी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ही जी। जो जिस कद काठी का होता है, जिस कैटेगरी का होता है, अपनी कैटेगरी चुन लेगा, है ना। माई कहेगा सर मैं पॉजिटिव केस हूँ तो मैं पॉजिटिव केस वाले के साथ रहूंगी, ये तो हीज ले लेगी। तो माई के लिए जब ही आएगा तो यहाँ हो जाएगा हीज। बस यही है मित्रों, मैंने एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि गलती नहीं होगी। नोट क्या करना है, कट्ठी क्या मारनी है,
कट्टी आपको यही मारना है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जिस केस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन उसी केस में आके बैठ जाता है। बस ले जाने की बात जहां तक है तो आप ये जान लीजिए समस्त फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो भी आई, मी, माई, अस किसी भी स्थिति में जब भी जाएंगे हमेशा हर बार लगातार जो रूल है उस पर हम समझौता नहीं करेंगे। उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही बदलते हैं। इसमें आपको परिवर्तन करना ही नहीं है, इसमें समझौता मत करिएगा। तो कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। आगे देखिए, यही प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए हम एक लड़की का नाम ले रखे हैं, चाहे सी, लड़की के लिए ही सी का प्रयोग होता है ना। तो आप देख लीजिए, अगर आई को किसी लड़की से या सी से बदलना हो, है ना, आई नॉमिनेटिव केस में है तो सी यहाँ आ जाएगा। ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सी, बड़े आराम से लिख सकते हैं। आई का परिवर्तन का मतलब क्या होता है, आई यहाँ से हटेगा और यहाँ वाला प्रोनाउन यहाँ आ जाएगा, और आएगा जरूर लेकिन उसी रूप में जिस रूप में आई है। बस अब देखेंगे, सारिका को लाएंगे तब भी सी और सी को लाएंगे तब भी सी। यहाँ पे अगर इनको मी के रूप में लाएं तो मी, बताइए मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या हो जाएगा हर, सीधी सी बात है यहाँ हो जाएगा हर। अगर सारिका को माई के रूप में लाएंगे तो अब आप खुद बता देंगे क्या हो जाएगा, वहां पहुंच जाएंगे माई के लिए तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको हर, यहाँ पे हर हो गया मित्रों, और आपको कुछ नहीं करना है ना। फर्स्ट पर्सन में देखेंगे, फर्स्ट पर्सन में क्या है, वी एस और ये बहुवचन के लिए है। अगर वी एस और आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, उनको चेंज करना है तो किसे चेंज करेंगे, यहाँ पे चाहे दे लिखिए चाहे बॉयज, है ना। बहुवचन के लिए क्या मिलता है थर्ड पर्सन में, दे, ढेर सारे बच्चे हो जाएंगे तो प्रोनाउन क्या मिलेगा, दे, चाहे बॉयज कहिए चाहे गर्ल्स कहिए, जहां भी बहुवचन का प्रोनाउंस आएगा तो रहेगा दे। अगर हम वी को चेंज करते हैं बॉयज से चाहे दे से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दे, वी भी नॉमिनेटिव केस में है और यहाँ दे भी नॉमिनेटिव केस में, तो जब अगर वी चेंज होगा बॉयज से या किसी नाउन से तो नॉमिनेटिव केस में दे ही होगा। अगर अस चेंज करते हैं, अस के हिसाब से अगर आएगा तो इसके स्टैंडर्ड से क्या हो जाएगा, अब आप देख लीजिए अस कहाँ है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में, अस के हिसाब से क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, तो यहाँ पे आप हम रख देंगे देम। अगर आवर के स्टैंडर्ड से चेंज होगा, इसकी हैसियत से आ जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, आवर की हैसियत है पॉजेसिव केस वाली, तो इसके हिसाब से चाहे बॉयज है चाहे कोई भी प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, चाहे देर है चाहे कोई भी प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, अगर आवर के हिसाब से उसको बदलना होगा तो क्या बदल लेंगे, चूंकि आवर होता है पॉजेसिव केस तो यहाँ हो जाएगा पॉजेसिव केस। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आज आपको प्रोनाउंस को दिखाया है कि कैसे प्रोनाउंस चलता है, कैसे प्रोनाउंस बदलता है। जब कभी भी आपको बदलना पड़ेगा तो इसी अंदाज में कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जिस केस में रहेगा आने वाला प्रोनाउन बस उसी केस में आएगा। आप ये समझ लीजिए कि ये शर्त रखा भैया कि जो मेरी पद प्रतिष्ठा गरिमा और केस है आपको उसी पद प्रतिष्ठा गरिमा और केस में आना है, बाकी मैं आपको स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। तो ये हो गया हमारा। अब आइए एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं कैसे। He said to me, I go to my village। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, he said to me, जितना हम जानते हैं उतना कर लेंगे। पहले इस said to को चेंज करेंगे, he said to, said के बाद to लगा है तो said का क्या हो जाएगा, told me, कामा हटा करके that लगाते हैं, लगा देंगे that, क्या दिक्कत है। I, ठीक है, पर्सन मिल गया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कहाँ जाएगा मित्रों, निसंदेह जाएगा सब्जेक्ट के पास। तो आई के रूप में अगर ही को बदलेंगे तो ये भी नॉमिनेटिव केस और ये भी नॉमिनेटिव केस हो गया ही, बस स्थान बदल गया। बदलने का मतलब यही है कि हमको इनको यहाँ बैठा देना ही। अब क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट वेंट टू माई, पुनः फर्स्ट पर्सन आ गया, पुनः लेके जाइए। अब ही जब माई के पर्सन में जाएगा तो आप बताइए क्या हो जाएगा, माई के रूप से ही हिज, बिल्कुल सही, अभी आपने यहाँ भी देखा था हिज विलेज। इतना सरल है मित्रों, बड़ा हुआ है इसका प्रोनाउंस का बच्चों के बीच में, अरे यार प्रोनाउंस नहीं आ रहा, क्या हुआ है, आपको आएगा, पीछे पीछे आएगा। केवल आप अगर कहीं भी हो मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, प्रोनाउन आपके चरणों में आके गिरेगा मित्रों। और आज के बाद कोई भी बच्चा हो प्रोनाउंस को ऐसे चुटकी में बजा करके करने वाला है। आइए देखते हैं। राम सेड आई हैव डन माई वर्क। राम सेड, अगर यहाँ पे लिखेंगे राम सेड
अब यहाँ पे सेड का टोल्ड नहीं करेंगे, यहाँ तो टोल्ड कर दिया था। कारा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। सेड, राम सेड, यहाँ पे आप लगा देंगे दैट, है ना। आई, कारण यही है कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कहाँ से होगा सर, जाएगा राम के पास, ठीक है ना। राम अगर आई के हिसाब से आएगा तो क्या आ जाएगा, है ना। आई है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में राम को, राम के लिए लड़का, लड़का के लिए ही, बिल्कुल सही, यहाँ लगाएंगे ही। हैव का हो जाएगा हैड डन। यहाँ पे देखेंगे माई है, पॉजेसिव केस में पुनः जाएगा राम के पास, है ना। तो राम अगर पॉजेसिव केस में जाएंगे, राम पॉजेसिव केस में गए, क्या मिल गए, हिज वर्क। कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को, बताइए बताइए मित्रों, इसमें कोई दिक्कत हो। इसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को आप चेंज करते हैं। आइए एक दो एग्जांपल्स बहुवचन के भी ले लेते हैं कि किस प्रकार से बहुवचन को चेंज करते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना मित्रों। और कोई भी बच्चा हो बड़े आराम से प्रोनाउंस को कर सकता है। उसके लिए थोड़ी सी बात यही जरूरी है कि आप प्रोनाउंस के चार्ट पर फोकस जरूर करिए। प्रोनाउंस आपको एक बार क्लियर हो जाना चाहिए, पर्सन सहित, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अभी आपके समक्ष चार्ट है तो आपको बड़ी आसानी हो रही है। और शुरू में आपको चार्ट रखना भी है, मैं कर रहा हूँ, शुरू में आप चार्ट रख करके प्रैक्टिस करेंगे और जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तब चार्ट को हटाएंगे। जब जब आप पढ़ने जाइए, जब जब प्रोनाउंस सीख रहे हैं, ऐसे चार्ट बना करके अपने सामने रखे रहिए और जैसे मैंने बताया उस हिसाब से पहले प्रैक्टिस करिए। जब आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी इस चार्ट को आप भी रिमूव कर देंगे। क्या है, आइए देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे द गर्ल्स सेड, द गर्ल्स सेड, कॉमा लड़का में, वी आर वेटिंग आवर पेरेंट्स, फुल स्टॉप, नोटेड कॉमा बंद। अगला, रवि सेड टू मी, किरण punished me। अब इन दोनों को आप समझ लेंगे, प्रोनाउंस का और भी चीजें आपको क्लियर हो जानी है ना। एक तो प्लूरल नंबर का आप देख लेंगे कैसे है। जैसे द गर्ल्स सेड, तो गर्ल्स सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप लगाएंगे द गर्ल्स, यहाँ पे हमने लगा दिया सेड, है ना। तो यहाँ पे हटा क्या लगा देंगे, दैट, है ना। यहाँ पे सेट का टोल्ड क्यों हुआ, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है या सेट के बाद टू नहीं लगा हुआ है ना। कामा नोटेड कामा को हटा करके लगा दिया जाता है दैट, दैट हमने लगा दिया। अब आएंगे देखेंगे यहाँ है वी, वी है फर्स्ट पर्सन और जब जब फर्स्ट पर्सन आएगा कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के पास ले गए, किसके पास, गर्ल्स के पास। तो गर्ल्स आएंगी किसके हिसाब से भैया, है ना, वी के हिसाब से। तो वी के हिसाब से जब गर्ल्स लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, दे, थर्ड पर्सन के लिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स है तो वी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो प्रोनाउन क्या मिलेगा उसके लिए, दे। आर का हो जाएगा वेयर, यहाँ हो जाएगा वेटिंग, ठीक है ना। आवर पुनः फर्स्ट पर्सन है, जाएगा गर्ल्स के पास। अब जब गर्ल्स आएगी आवर के रूप में, आवर कहाँ है सर, यहाँ है, तो यहाँ पर जब हम गर्ल्स को बैठाएंगे बहुवचन तो क्या मिल जाएगा, पुनः पॉजिटिव केस में देयर, नॉमिनेटिव केस में था वी तो दे मिला, अगर ऑब्जेक्टिव केस में होता तो दे मिलता, लेकिन आवर है तो दियर मिल जाएगा मित्रों। तो यहाँ हो जाएगा दियर पेरेंट्स, दियर पेरेंट्स। अगला देखेंगे रवि सेड टू मी, यहाँ पे रवि सेड टू मी, यहाँ है रवि सेड टू को चेंज कर लेंगे, रवि टोल्ड मी दैट, रवि टोल्ड मी दैट किरण पनिश्ड मी, तो यहाँ पे आप करेंगे किरण। अब ये पनिश्ड किसमें है सर, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हैड लगा देंगे, किरण हैड पनिश्ड। अब ये देखेंगे मी, मी होता है पर्सन, है ना, प्रोनाउंस। जब जब प्रोनाउन आएगा तब तब हम लोग रुक जाएंगे। मी है प्रोनाउन तो मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जाएगा किसके पास,
रवि के पास। तो रवि आएगा मी के हिसाब से। लोग मी ने बुलाया रवि को, कहा कि मेरे ही रूप में आना, अर्थात मी किस केस में है सर? ऑब्जेक्टिव केस में। तो रवि मतलब लड़का, लड़का के लिए ही आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो क्या हो जाएगा? हिम। बिल्कुल सही। उसी कॉलम में देखेंगे आप, जैसे मी इस कॉलम में है तो जब भी लड़का का देखना पड़ेगा तो इसी कॉलम में, लड़की को इसी कॉलम में, बहुवचन प्रोनाउन को इसी कॉलम में। जिस नंबर का जिस रूप में प्रोनाउंस रहेगा उसी कॉलम में आपको देखना है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया कि किस प्रकार से हम बदलते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदला जाए। रूल क्या कहता है? रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर आता है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। फर्स्ट पर्सन आ रहा था तो सब्जेक्ट के अनुसार बदले, जैसा अभी हम बदल रहे थे। अगर सेकेंड पर्सन आता है तो हमको ऑब्जेक्ट से बदलना है, किसके? रिपोर्टिंग वर्ब से। रिपोर्टिंग वर्ब क्या? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है ना। उसके लिए मैं एक छल्ला बना रहा हूँ सर, आपको प्रोनाउंस चेंज में कभी परेशानी नहीं होगी, है ना। ये है हमारा एक छल्ला, इसको आप उठा करके रख लीजिए। आपको अगर नियम रूल याद नहीं रहते तो इस छल्ले को एक बार देख लिया करिए और आपको प्रोनाउंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्या है? सन 123, है ना। ये सन के नीचे जो 1 लिखा है, ओ के नीचे, एस के नीचे 1, ओ के नीचे 2 और एन के नीचे 3। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। ये प्रोनाउंस का केवल एक छोटा सा टिप्पण है जिसको आप उठा के रख लेंगे। प्रोनाउंस रटने की जरूरत नहीं है, जिसको देखेंगे फर्स्ट पर्सन आया सब्जेक्ट के पास लेके जाओ, है ना। सेकंड पर्सन आया ऑब्जेक्ट के पास लेके जाओ, थर्ड पर्सन आया बदलना नहीं है यार, है ना। तो इस प्रकार से आइए हम लोग अब बदलते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को। बेसिक क्या है, मैंने बेसिक नहीं छोड़ना हमको, क्या कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जाएगा किसके पास, है ना, या रिपोर्टेड स्पीच में जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन आएगा वह उसी केस में आएगा जिस केस में ऑलरेडी वह मौजूद है। कैसे? आइए चलते हैं। जैसे ही सेड टू मी, है ना, तो यू आर वेटिंग योर ब्रदर। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। ही सेड टू, भूल गया तो टू लगा लीजिए। ही सेड टू मी, तो ही सेड टू को चेंज कर दीजिएगा। ही सेड के बाद टू लगा तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, निसंदेह हो गया। मी कॉमा नोट का को हटाया, लगा दिया दैट। अब क्या करेंगे? यूज सेकेंड पर्सन है तो बच्चों कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास, है ना। अब आपको ध्यान क्या देना है? मी तो आएगा यू के पास डेफिनेटली, तो क्या मी को उठा के रख दे? यहाँ पे मी रखा जाएगा, मी रखेंगे तो सही होगा। आप सोच के बताइए, है ना। मी जरूर जाएगा बच्चों यहाँ, है ना, लेकिन इसका शर्त क्या है कि मैं जिस रूप में हूं उसी रूप में आप आओ। तो यह किस केस में है सर? आप केस देख करके बता दीजिए। मैं जिस केस में हूं इसी केस में बुला रहा है। क्रिया के पहले अगर यू आ गया है तो, क्रिया के पहले है तो नॉमिनेटिव केस, बिल्कुल। तो नॉमिनेटिव केस में मी का क्या हो जाएगा देख लीजिएगा आप, है ना। मी यहाँ पे है, मी का नॉमिनेटिव केस आई, क्यों? क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस में है तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। बात कैसे बनेगी? यू है नॉमिनेटिव केस में, बुला रहा है अपने पास, तो जैसे ही रहेगा वैसे ना मी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई नॉमिनेटिव केस में। आई वॉज वेटिंग। अब ये योर बुला रहा है किसको? योर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है, फिर जाएगा ये किसके पास? मी को। अब ये अपने पास बुला रहा है मी को। जब ये बुलाएगा तो अपने अंदाज बुलाएगा, अपने सोसाइटी में बुलाएगा तो अपने स्तर से बुलाएगा। इसका अंदाज क्या है, इसकी सोसाइटी क्या है, इसका केस क्या है? इसका केस है योर मतलब पजेसिव, तो मी को बुला रहा है पजेसिव, तो क्या बुलाएगा? माई। क्या हो जाएगा? माई के रूप में बुला रहा है, माई ब्रदर। एकदम स्पष्ट आप समझिए, एकदम स्पष्ट, कहीं कोई आपको गिला शिकवा नहीं होगी। अगला, राम सेड टू हर, इसको चेंज कर देंगे, राम टोल्ड हर। यहाँ पे कॉमा और कॉमा हटाएंगे, लगा देंगे इफ। अब यहाँ पे देखेंगे यू है, यू को लेके जाएंगे सी के पास, तो यू बुला रहा है किसको? सी को अपने ही रूप में। क्रिया के पहले है नॉमिनेटिव केस, तो सी का नॉमिनेटिव, सॉरी हर है तो हर का नॉमिनेटिव केस सी, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? सी वॉज
चीटिंग, सी वाज चीटिंग, ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ही सेड टू देम, यहाँ पे चेंज करेंगे, ही सेड का हो जाएगा टोल्ड, यहाँ क्या हो जाएगा देम, यहाँ लगा देंगे दैट। अब देखेंगे यू है, यू जाएगा कहाँ, फर्स्ट पर्सन के सेकंड पर्सन, अब बोलेंगे सेकंड पर्सन जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के पास, कहीं बीच में नहीं रुकेगा। तो यहाँ हो गया देम। अब देम को बदलोगे आप यू के अनुसार, तो यू किस केस में है, क्रिया के पहले नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ हो जाएगा दे। कैन का हो गया कुड, सिट ऑन, योर भी है सेकंड पर्सन, ये भी जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। अब योर बुला रहा है देव को कि आप हमारे घर भी आइए और हमारे रूप में आइए, तो योर का रूप है पदस्वी, तो देव का क्या हो जाएगा पदस्वी में रूप दिया, तो उसी रूप में ये भी चला गया। कहा भैया हम आ रहे हैं, आपके घर भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, सिट ऑन, है ना, दैट दे कुड सिट ऑन दियर चेयर, बैठ गया भाई। आगे देखेंगे, है ना, मनोज सेड यू आर गुड बॉय, तो यहाँ पे आप देखेंगे मनोज, अब इस वाक्य में देखेंगे मनोज सेड यू आर गुड बॉय, तो मनोज सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये सेकंड पर्सन का है, और ये कहाँ से बदलेगा, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से ही बदलता है, और इसमें ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो बदलेंगे कहाँ से। ऐसे वाक्यों के लिए आप स्वतंत्र हैं एक ऑब्जेक्ट मानने का, क्या मानने का, ऑब्जेक्ट मानने का, नाउन नहीं, ऑब्जेक्ट रख सकते हैं कोई भी फर्स्ट पर्सन का चाहे थर्ड पर्सन का, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने विचार से अपने मन से जिसको आप पसंद करते हो रख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो मान लीजिए एक रख लेते हैं, क्या, मी रख लेते हैं, मनोज टोल्ड मी, है ना, दैट लगाएंगे और यू को चेंज कर देंगे अब ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से, मी को बुलाएगा अपने केस में, यह है नॉमिनेटिव में, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई, या हो जाएगा वॉज गुड बॉय, गुड बॉय। आगे देखेंगे चारू सेड टू हिम, यहाँ पे चेंज कर लेंगे, चारू टोल्ड हिम दैट, यू है सेकेंड पर्सन, पुनः चेंज होगा हिम के हिसाब से, हिम जाएगा अगर यू के हिसाब से, तो यू यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में, हिम का नॉमिनेटिव केस ही, हैव का हो जाएगा हैड डन। यहाँ पे देखेंगे माई आ गया, माई सेकेंड पर्सन नहीं होता बच्चों, ध्यान दीजिएगा, माई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहाँ से चेंज होगा, सब्जेक्ट से, अर्थात चला जाएगा किसके पास, चारू के पास। अब जब चारू जाएंगी यहाँ माई के रूप में, तो किस केस में जाएंगे आप बताइए, माई है पदस्वी केस में, और चारू यहाँ है, तो चारू यहाँ है तो हो जाएंगी हर, लड़की है ना, तो हो जाएगा हर वर्क। ये आप बात में ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि जब जब फर्स्ट पर्सन आए कहीं भी तो जाएगा तो सब्जेक्ट के पास ही, और सेकेंड पर्सन जब जब आए चाहे जितनी बार आ जाए ऑब्जेक्ट के पास ही जाएगा। आगे देखेंगे लता से टू राम, यहाँ पे लिख लो भाई, लता टोल्ड राम, यहाँ लगा देंगे दैट। अब आप बताइए, देखिए आई है फर्स्ट पर्सन, है ना, तो जाएगा किसके पास, लता जी के पास, तो आई है नॉमिनेटिव केस, लता का लिए लड़की, लड़की के लिए नॉमिनेटिव केस सी, यहाँ पे विल का हो जाएगा वुड, सी के हिसाब से, या शुड नहीं वुड होगा, टीच। अब देखेंगे यू यहाँ पे आया, अभी तक यू क्रिया से पहले आ रहा था तो नॉमिनेटिव केस था, अब यहाँ पहली बार क्रिया के बाद आया है, जब जब क्रिया के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, मैंने शुरू में ही बताया था। ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, यह बुलाएगा किसको, राम को, लेकिन किस केस में, अपने केस में, मतलब यह क्या है ऑब्जेक्ट, राम के लिए मतलब ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया हिम, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लगा देंगे हिम। आगे देखेंगे राम सेड सी इज गोइंग टू हर विलेज, यहाँ पे देखेंगे राम सेड सी और हर, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हमको परिवर्तन करना है नहीं सरकार, थर्ड पर्सन ये जो नीचे वाले हैं, ही हिम हिज, सी हर ईट ईट ईट्स, दे देम दियर, इसमें से कोई भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो आप टेंशन नहीं लेंगे, उनको ज्यों का त्यों रखना है, उनमें परिवर्तन नहीं करना है। एग्जाम्पल से एक बार आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ, क्या, राम सेड, यहाँ पे आप लगा देंगे दैट, यहाँ पे है सी में कोई परिवर्तन नहीं, टेंस बदलेगा मित्रों, इसका हो जाएगा वाज, है ना, पर प्रोनाउंस में परिवर्तन नहीं करना, बस इतना ध्यान देना है, टेंस बदलेगा प्रोनाउंस नहीं बदलेगा, गोइंग टू
हर विलेज। इस प्रकार से पूरा हुआ। तो मित्रों, आज मैंने प्रोनाउंस को, पूरे प्रोनाउंस को अच्छी प्रकार से आपको समझाया है। समझाया ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में उतारने का भरपूर प्रयास किया है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया, आपको कहाँ परेशानी हुई, कहाँ क्या हुआ। अब जाने से पहले एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। अगर आपको समझ आया होगा तो उस वाक्य का आप प्रोनाउंस चेंज करके मुझे बताइएगा कि इसका सर यही होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया। कैसे, यहाँ पे मैंने दे दिया, He said to me, I shall teach you, I shall teach you। बस है ना, ये यहाँ पे मैंने दे दिया, He said to me, I shall teach you। अगर आपको समझ में आया है तो इसको आप करके तुरंत कमेंट बॉक्स में देंगे। अगली वीडियो इसी प्रकार से मनोरंजन वीडियो को देखते रहिए और अगली वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी ला रहा हूँ। तब तक के लिए